एक बार फिर से सभी प्रिय भाई बहनों को, हमारे सभी श्रोताओं को हम जय मसीह कहते हुए इस परिवार निर्माण श्रृंखला भाग 6 में स्वागत करते हैं। आज हम परिवार के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर विचार करने जा रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हम चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, हम चाहते हैं कि घर में शांति हो। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल अच्छा घर बना लेने से परिवार मजबूत बन जाता है? नहीं। एक मजबूत परिवार केवल अच्छी आर्थिक स्थिति से नहीं बनता। एक मजबूत परिवार केवल बड़ा मकान बनाने से नहीं बनता। एक मजबूत परिवार केवल बच्चों की अच्छी शिक्षा देने से नहीं बनता। परिवार तब मजबूत बनता है जब परिवार के बीच परमेश्वर का स्थान सबसे ऊपर होता है। इसलिए आज का विषय है, ऐसा परिवार बनाइए जो परमेश्वर के लिए एक साथ खड़ा रहे। इसका पहली सच्चाई, परिवार की नींव परमेश्वर होना चाहिए। साम 127:1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। ध्यान दीजिए, यह बाइबल नहीं कहती कि घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। घर बनाइए, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन इन सब के ऊपर एक बात याद रखिए, घर की असली नींव परमेश्वर होना चाहिए। क्योंकि पैसा घर में सामान ला सकता है, लेकिन पैसा हमेशा शांति नहीं ला सकता। शिक्षा बच्चों को ज्ञान दे सकती है, लेकिन शिक्षा हमेशा चरित्र नहीं देती। दुनिया सफलता दे सकती है, लेकिन दुनिया हमेशा सही दिशा नहीं देती। इसलिए परिवार को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। दूसरी सच्चाई, माता पिता केवल बच्चों को पाले नहीं, उन्हें परमेश्वर का मार्ग सिखाएं। ड्यूटरमिनर 6:6-7 में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि उसके वचनों को अपने बच्चों को सिखाओ और घर में चलते फिरते उठते बैठते उसकी चर्चा करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि माता पिता सप्ताह में केवल एक दिन बच्चों को बाइबल पढ़ा दे और अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ले, बल्कि बच्चे हमारे जीवन को देखकर भी सीखते हैं। बच्चा देखता है पिता कठिन परिस्थिति में क्या करता है, माँ परेशानी में कैसे प्रार्थना करती है, पति पत्नी कैसे बात करता है, पत्नी पति का सम्मान कैसे करती है, माता पिता गलती होने पर माफी मांगते हैं या नहीं, घर में समस्या आती है तो परिवार परमेश्वर के पास जाता है या केवल एक दूसरे से लड़ता है। याद रखिए, बच्चों को केवल यह मत सिखाइए कि परमेश्वर कौन है, अपने जीवन में उन्हें दिखाइए कि परमेश्वर पर भरोसा कैसे किया जाता है। आइए अब बाइबल में एक सुंदर परिवार के चित्र को देखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे परिवार की ओर ले जाना चाहता हूं जिसने अपने घर को केवल रहने की जगह नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर की सेवा का स्थान बनाया। यह परिवार था प्रिस्किल्ला और अक्विला का परिवार। इनका उल्लेख प्रेरितों के काम 18 अध्याय में मिलता है। एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 24-26 में हम देखते हैं कि अपुल्लोस एक उत्साही व्यक्ति था जो परमेश्वर के विषय में बोलता और सिखाता था, लेकिन उसकी समझ पूरी नहीं थी। तब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे अपने पास बुलाया और परमेश्वर का मार्ग और भी ठीक ठीक समझाया। यह कितनी सुंदर बात है प्रिय भाई बहन, ध्यान दीजिए। उनका घर केवल उनका निजी घर नहीं था, उनका घर परमेश्वर के कार्य में उपयोग हो रहा था। यह परिवार निर्माण की एक बड़ी शिक्षा है। प्रिस्किल्ला और अक्विला पति पत्नी थे, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए उपलब्ध किया। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 3-5 में पौलुस उनके विषय में सम्मान से लिखता है और उनके घर में होने वाली कलीसिया का भी उल्लेख करता है। अर्थात उनके घर में केवल परिवार नहीं था, वहां परमेश्वर का काम भी हो रहा था। अब अपने घर के बारे में सोचिए, क्या हमारा घर केवल सोने, खाने और आराम करने की जगह है, या हमारा घर ऐसा स्थान है जहां प्रार्थना होती है, परमेश्वर के वचन की चर्चा होती है, एक दूसरे को क्षमा किया जाता है, बच्चों को विश्वास सिखाया जाता है, दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिलती है और जहां से परमेश्वर की सेवा के लिए लोग तैयार होते हैं? यही परिवार निर्माण है।
तीसरी सच्चाई, परिवार में एकता आवश्यक है। एक परिवार में अलग अलग विचार हो सकते हैं। पति की सोच अलग हो सकती है, पत्नी की सोच अलग हो सकती है, बच्चों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन एक बात समान होनी चाहिए, हम सबका केंद्र परमेश्वर है। जब पति परमेश्वर को केंद्र बनाता है, पत्नी परमेश्वर को केंद्र बनाती है, बच्चे परमेश्वर को केंद्र बनाते हैं, तब परिवार में धीरे धीरे एकता पैदा होती है। मतलब यह नहीं कि परिवार में कभी समस्या नहीं आएगी, समस्या तो आएगी। कभी आर्थिक परेशानी आएगी, कभी बीमारी आएगी, कभी बच्चों को लेकर चिंता होगी, कभी पति पत्नी के बीच मतभेद और विवाद होंगे। लेकिन मजबूत परिवार की पहचान यह नहीं है कि उसमें समस्या नहीं आती है। मजबूत परिवार की पहचान यह है कि समस्या आने पर पूरे परिवार परमेश्वर के पास जाता है। चौथी सत्य, बच्चों को केवल दुनिया के लिए तैयार मत कीजिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग में दें जिसमें उसको चलना चाहिए। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि वे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें, अच्छा व्यवसाय करे, सम्मान प्राप्त करे। यह सब अच्छी बातें हैं, लेकिन माता पिता एक सवाल स्वयं से पूछिए, क्या हमने अपने बच्चों को केवल जीवन कमाने के लिए तैयार किया है या जीवन जीने के लिए भी तैयार किया है? क्या हमने उसे सिखाया सच्चाई क्या है, क्षमा क्या है, प्रार्थना क्या है, सेवा क्या है, परमेश्वर का भय क्या है, दूसरों से प्रेम करना क्या है? यदि बच्चा संसार में सफल हो जाए लेकिन परमेश्वर से दूर हो जाए तो उसकी सफलता अधूरी है। इसलिए परिवार निर्माण का लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने, बल्कि हमारी प्रार्थना हो मेरा बच्चा परमेश्वर का जन बने। पांचवी सच्चाई यह है, माता पिता को उदाहरण बनना होगा। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं बेटा झूठ मत बोलना, लेकिन बच्चा हमें झूठ बोलते हुए देखता है। हम कहते हैं बेटा प्रार्थना करना, लेकिन हम स्वयं प्रार्थना नहीं करते। हम कहते हैं बेटा दूसरों को क्षमा करना, लेकिन हम वर्षों तक किसी व्यक्ति से नाराज रहते हैं। इसलिए बच्चों के जीवन में हमारा सबसे बड़ा संदेश हमारे शब्द नहीं, हमारा जीवन है। आपका जीवन आपके बच्चे की पहली बाइबल हो सकता है। जब आपका बच्चा आपको घुटनों पर प्रार्थना करते देखता है, वह सीखता है कि संकट में परमेश्वर के पास जाना है। जब वह आपको अपनी गलती स्वीकार करते देखता है, वह विनम्रता सीखता है। जब वह आपको अपनी पत्नी का सम्मान करते देखता है, वह सम्मान सीखता है। जब वह अपनी माँ को पिता के लिए प्रार्थना करते देखता है, वह प्रेम करना सीखता है। इसलिए परिवार बदलने से पहले हमें स्वयं बदलना होगा। अब अपने परिवार के लिए एक निर्णय लें। आज मैं आपसे कोई बड़ी चीज मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल एक छोटा निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं। आज से अपने घर में परमेश्वर को फिर से केंद्र बनाइए। यदि संभव हो तो परिवार के साथ प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना करें, एक छोटा बाइबल का वचन पढ़ें, अपने बच्चों से बात करें, उनकी समस्या सुनें, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और जब घर में कोई गलती करे नफरत से नहीं प्रेम से सुधार। क्योंकि परिवार को तोड़ने वाले शब्द बहुत तेज होते हैं, लेकिन परिवार को जोड़ने वाले शब्द प्रेम से निकलते हैं। यहोशू का निर्णय हम देखते हैं। अब अंत में उस महान घोषणा को याद कीजिए जो यहोशू 24 वर्ष 15 में मिलती है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। यह केवल यहोशू का व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। उसने कहा मैं और मेरा घराना, यही परिवार निर्माण है। मैं अकेला परमेश्वर के साथ नहीं चलूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार भी परमेश्वर के साथ चले। मैं अकेला प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा घर भी प्रार्थना का घर बने। मैं अकेला वचन नहीं पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी परमेश्वर के वचन को जाने। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज अपने घर को देखिए। शायद सब कुछ परिपूर्ण नहीं है, शायद कुछ रिश्तों में दूरी है, शायद किसी बच्चे के जीवन को लेकर चिंता है, शायद पति पत्नी के बीच कोई पुराना घाव है, शायद परिवार में आर्थिक या दूसरी परेशानियां हैं। लेकिन आज निराश मत होइए। जब परमेश्वर परिवार के बीच में होता है तो टूटे हुए संबंध
भी फिर से जुड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला ने अपने घर को परमेश्वर के कार्य के लिए खोल दिया। यहोशू ने घोषणा की, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आज हम भी निर्णय लें, हे प्रभु, मेरे घर को अपना घर बना, मेरे परिवार को अपने हाथों में ले ले, मेरे बच्चों को अपने मार्ग पर चला, मेरे पति पत्नी के संबंध में प्रेम और क्षमा दे और मेरे पूरे परिवार को अपनी सेवा के लिए उपयोग कर। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे घर को आशीष दे, हमारे पति पत्नी के संबंध को मजबूत कर, हमारे बच्चों को सही मार्ग पर चला। जहाँ मन मुटाव है वहाँ मेल मिलाप दे, जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे, जहाँ कमजोरी है प्रभु वहाँ अपनी सामर्थ्य हमें प्रदान कर। प्रभु, हमारे घर को ऐसा घर बनाइए जहाँ तेरे वचन का सम्मान हो, जहाँ प्रार्थना हो, जहाँ क्षमा हो, जहाँ प्रेम हो और जहाँ से तेरी सेवा के लिए जीवन तैयार हो। हे प्रभु, हम आज निर्णय लेते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। एक सुंदर परिवार वह नहीं जिसमें समस्या कभी नहीं आती। सुंदर परिवार वह है जो हर समय हर समस्या के बीच में परमेश्वर का हाथ पकड़कर एक साथ खड़ा रहता है। परिवार निर्माण श्रृंखला भाग 6। अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, क्योंकि जिस घर की नींव परमेश्वर है उस घर को परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती। थैंक यू। जय मसीह। एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सभी श्रोताओं के लिए हम आशीष चाहते हैं और अगले कड़ी में हम फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर हम सबको अलग अलग स्थानों में जहां भी हैं आशीर्वाद प्रदान करे। जय मसीह। धन्यवाद।